आप देख रहे हैं प्रणाम पब्लिक न्यूज। आज आरजेडी की तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे बिहार में। हमारे साथ माननीय विधायक सुरेंद्र राम जी है। सर बताइए धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? देखिए, केंद्र और राज्य की जो वर्तमान में सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है। क्योंकि आप जान रहे होंगे कि हम लोगों का 17 महीना का जो कार्यकाल है, महागठबंधन का जो सरकार था, हमारे आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू के मांग पर उनके हम लोगों के सरकार में पूरे बिहार में जातिगत जनगणना कराया गया। 9वीं अनुसूची में डाले गए। जातिगत जनगणना कराया गया, इसलिए कराया गया कि उससे देख लिया जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये सब चीज कराया गया और उस आधार पर बिहार में आरक्षण की अवधि जो है बढ़ाया गया, उसको विस्तार किया गया, 65% किया गया और उसे केंद्र सरकार को भेजा गया और आदरणीय नीतीश बाबू को इस बात को कहा गया कि आप केंद्र सरकार से बात करके उसे 9वीं अनुसूची में आप डलवाने का काम करें। तो वो सीधे सीधी ये इनकार कर गए और इनकार करने के बाद में हम लोगों ने केंद्र सरकार से भी ये मांग किया कि आप जो है आरक्षण और जो दायरा को बढ़ाया गया उसे 65% जो बढ़ाया गया उसको लागू करें। तो केंद्र सरकार भी इसे 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल कर रही और नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नीतीश कुमार जी दबाव बना रहे हैं केंद्र सरकार पर। और आप देखे होंगे कि जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा में साथ मिलकर के चुनाव लड़े, जीतने के बाद भी वो मिलजुल करके सरकार बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं केंद्र में। तो ये 9वीं अनुसूची में शामिल न करना, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी नीतियां ये दर्शा रही है। इसलिए हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ में ये एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक किसी तरह से पूरे राज्य में आंदोलन, धरना ये सब चलता रहे। बिहार के 38 जिला में धरना। हाँ, एकदम बिल्कुल हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों का कमाई, गाढ़ी कमाई के साथ साथ उनका खून पसीना भी कमाई का जो उसको निचोड़ा जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार का नीति है, गरीबों को नहीं चाहते हैं सहयोग मदद करना और गरीबों का पैसा ऐंठना चाह रही है। तो स्मार्ट मीटर का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे, तभी गरीबों का कल्याण होगा। इस धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य है कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो और जो 65% आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने लागू किया उसको भारत सरकार 8वीं अनुसूची में शामिल करे। और जिस तरह से पूरे बिहार में अपराध बढ़ा है, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, इस पर प्रशासन रोक लगाए और स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरह से लोगों से उगाही हो रही है, लोगों में जो आक्रोश है उस पर सरकार रोक लगाए और इन सब मुद्दों को लेकर आज बिहार के 38 जिला में हो रहा है जी, बिहार के 38 जिला में प्रदर्शन हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय जनता दल आज एक दिवसीय धरना कर रहा है और आने दिल में अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग जन आंदोलन करने। चलिए, ये तो जितेंद्र राय और नरेंद्र मोदी जी, ये लोग नहीं चाहते कि देश में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले। क्योंकि ताजा तरीन उदाहरण है, अभी 1 महीने पहले मोदी सरकार ने 46 लोगों को इलेक्ट्रल इंट्री के माध्यम से यूपीएससी जैसे संस्था को दरकिनार करके डायरेक्ट आईएएस का पदोन्नति नियुक्ति करने की बात की थी, जिसका इस देश में एकलौता
तेजस्वी यादव ने पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम किया। नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को उस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। मित्रों, ये सरकार नीतीश जी अति पिछड़ा की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर आकर कहते हैं कि मैं भी अति पिछड़ा का बेटा हूं। अगर आप अति पिछड़ा का बेटा होते मोदी जी, अगर नीतीश जी आप पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते तो 65% आरक्षण आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के सेवा काल के दौरान जो 65% आरक्षण का प्रस्ताव लाया और उसको कानून बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हम मांग करते हैं आदरणीय अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आग्रह पर आप लोगों से आह्वान करते हैं, मांग करते हैं आम जनता के तरफ से कि केंद्र सरकार जो 65% आरक्षण बिहार सरकार ने लागू किया है, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में लागू करो। नहीं तो हम लोग